हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आयुष कुमार दाहिया, बी फार्म 6M, IGN2 अमरकंटक, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी. So friends, I am discussed to this topic. My topic is pro-drug design. So pro-drug design, these are those drugs which are pharmacological inactive, and when they introduce into the body, they get converted into the pharmacological active drug by the process of metabolism by any enzymatic action. इसका मतलब ये होता है कि जो प्रो ड्रग होता है वो फार्माकोलॉजिकल इनएक्टिव होता है, पर जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो कन्वर्ट हो जाता है और वो क्या हो जाता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव हो जाता है बाय द मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू. तो दोस्तों, जो प्रो ड्रग होता है वो प्रो प्लस ड्रग से मिलके बना होता है. जो प्रो ड्रग है उसमें जो प्रो है उसका मतलब होता है प्रोमोएटी, जो कि इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, जो इसलिए ऐड किया जाता है जिससे उसकी अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंक्रीज हो सकें. जैसे कि कोई ड्रग है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो उस केस में हम ड्रग प्लस प्रोमोएटी को साथ में कंबाइन करके देंगे तो ड्रग जो है वो फिजियोलॉजिकल बैरियर को पार कर जाएगी. और पार करने के बाद एंजाइमेटिक एक्शन, जैसे कि लिवर वगैरह से कुछ एंजाइमेटिक एक्शन केमिकल रिलीज होंगे, जिसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसके थ्रू ड्रग और प्रोमोएटी अलग अलग हो जाएगी और ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे देगा. तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कि हम प्रो ड्रग डिज़ाइन क्यों करते हैं. पहला, टू इम्प्रूव वाटर लिपिड सॉल्युबिलिटी, मतलब कि कुछ ऐसी ड्रग जिनकी हमें वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है या लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है, उसके लिए हम प्रो ड्रग डिज़ाइन करते हैं. टू इम्प्रूव केमिकल स्टेबिलिटी, कुछ ड्रग जो होती हैं वो क्या होता है कि हमारे पेट में जाती हैं और कई सारे केमिकल वगैरह उसको क्या डिग्रेड कर देते हैं और फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन साइट ऑफ एक्शन पे प्रॉपर नहीं होता है, तो केमिकल अनस्टेबिलिटी हो जाती है. तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए केमिकल स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करवाता है. टू अल्टर ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज जैसे कुछ ड्रग जो होती हैं वो उनका जो टेस्ट होता है वो सही नहीं होता है, तो कड़वा लगता है आपको खाने में. तो क्या होता है कि उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब कि उसका टेस्ट वगैरह इन्हांस करने के लिए थोड़ा सही हो, इस प्रकार इसके लिए हम प्रो ड्रग डिज़ाइन करते हैं. और फिर हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, टू डिक्रीज इरिटेशन एंड पेन. कुछ ड्रग जो होती हैं उनके हम इरिटेशन और पेन को कम करने के लिए क्या करते हैं, प्रो ड्रग डिज़ाइन करते हैं. और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि उसकी टॉक्सिसिटी और एडवर्स इफेक्ट को हम कम करते हैं, क्योंकि कुछ ड्रग जो होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इफेक्ट शो करती हैं, जिसके कारण हम इसके थ्रू प्रो ड्रग डिज़ाइन के थ्रू इससे ट्रीट कर सकते हैं. तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रो ड्रग की, जिसमें पहला जो आता है वो है कैरियर लिंक प्रो ड्रग. कैरियर लिंक प्रो ड्रग में हम जो कैरियर लेते हैं और जो कैरियर है वो इनर्ट होता है और उसको ड्रग के साथ तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कि वो जब फिर बॉडी के अंदर जाता है, पहले तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो बायोलॉजिकल बैरियर के पास जाएगा, तो फिर उसके बाद वहाँ रेज करके और जहाँ पे एक्शन देना है वहाँ पे थेरेपेटिक एक्शन होता है एक्टिव फॉर्म में. और फिर हम सेकंड जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है बायो प्रिकर्सर मेटाबॉलिक प्रिकर्सर प्रो ड्रग, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी सॉल्ट को ड्रग के साथ यूज़ करते हैं, जिसमें जो होता है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होता है और फिर जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक्टिव फॉर्म में हो जाता है, जहाँ पे उसको एक्शन देना होता है साइट ऑफ एक्शन पे, और वो थेरेपेटिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है. ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें. जय श्री राम.